अस्सलाम वालेकुम। फ्रीलांसिंग विद नूर फातिमा में आप सबको वेलकम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गेस्ट पोस्टिंग का गेस्ट ब्लॉगिंग का जो कोर्स है वो चल रहा है और इस कोर्स का थर्ड वीडियो है। और पिछली जो फर्स्ट टू जो मैंने वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर की थी, सबसे पहले हमने ये जाना था कि गेस्ट पोस्टिंग क्या होती है, इसके सारे बेनिफिट्स और सारा मैंने आपको डिटेल में बताया था। उसके बाद मैंने आपको सारा इसका ओवरव्यू दिया था, कोर्स आउटलाइन आपको बताई थी। और आज जो है इसमें हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो इम्पोर्टेंट टर्म्स यूज़ होती हैं गेस्ट पोस्टिंग में, गेस्ट ब्लॉगिंग के कोर्स में, तो वो क्या होती हैं और उनके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। और उनको अगर आप लोग अच्छी तरीके से आज समझ लेंगे तो आपके लिए ये सारा जो कोर्स है उसको समझने में बहुत आसानी रहेगी। सारी टर्म्स को अगर आप लोग जान लेंगे तो आप लोगों के लिए काम करना आसान हो जाएगा। आपको इसके बैकग्राउंड का पता होगा तो ईजिली आप जो है वो अपनी स्किल को सीख सकेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। इस तरह से मेरी हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इजीली मिलता रहेगा। तो चलिए चलते हैं, आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो टर्म गेस्ट पोस्टिंग में यूज़ होती है वो है डीए, डोमेन अथॉरिटी। अब डीए क्या है? डीए वेबसाइट की जो रैंकिंग होती है, जो पावर होती है सर्च इंजन में, उसको डीए कहा जाता है। और इसको एसईओ टूल के थ्रू चेक किया जाता है, जिसको कि मोज एसईओ टूल के थ्रू चेक किया जाता है। और इसकी जो डीए होती है 1 to 100 नंबर्स के दरमियान में चेक की जाती है। जितना ज़्यादा इसका नंबर होगा उतनी ही ज़्यादा उस वेबसाइट की रैंकिंग होगी, डीए होगा, पावर होगी। तो अगर किसी वेबसाइट का जो डीए है वो 20 से ऊपर 100 तक है तो इसका मतलब है कि उसकी जो डीए है वो ऑनवर्ड बढ़ती जाएगी, ज़्यादा होती जाएगी। अगर वो 20 से कम होगी, 1 से 20 के दरमियान होगी, तो इसका डीए जो है वो कम समझा जाएगा। तो ये होता है डीए, डोमेन अथॉरिटी। अब हम बात करते हैं डीआर। डीआर क्या है? डोमेन रेटिंग को कहा जाता है। ये भी डीए की तरह ही एक सर्च एसईओ टर्म है, जिसमें ये समझा जाता है कि इसमें भी जो वेबसाइट की पावर है, जो वेबसाइट की अथॉरिटी है, उसको चेक किया जाता है। लेकिन इसको चेक किया जाता है बैकलिंक्स की बेस पे कि इसकी कितनी बैकलिंकिंग है। और बैकलिंक की प्रोफाइल जो है उसको चेक करते हुए जो डीआर है उसको चेक किया जाता है। और इसको भी 1 to 100 नंबर्स के दरम्यान में एनालिसिस किया जाता है। जितने ज़्यादा इसका नंबर होगा उतना ही ज़्यादा इस किसी वेबसाइट का जो डीआर है वो होगा। अगर उसकी जो डीआर है वो कम होगा तो वो 1 से 20 के दरम्यान होगा। अदरवाइज ऑनवर्ड जिस तरह से नंबर्स बढ़ते जाएंगे उसी तरह से किसी भी वेबसाइट का जो डीआर है वो बढ़ता जाएगा। इसको चेक किया जाता है एथरफ टूल्स के थ्रू, और ये एथरफ ने ही डेवलप किया है। और जो डीए है वो मोज के थ्रू चेक किया जाता है। और ये एक डिफरेंट एसईओ टूल है एथरफ, इसके थ्रू चेक किया जाता है। आगे जाके आपको इसका फ्री एसईओ टूल को यूज़ करने का तरीका भी मैं बताऊंगी। नेक्स्ट जो टर्म यूज़ होती है गेस्ट पोस्टिंग में, उसको कहा जाता है पीए। अब पीए क्या है? पीए पेज अथॉरिटी को कहा जाता है कि किसी वेबसाइट के डिफरेंट पेजेस होते हैं और किसी भी स्पेसिफिक पेज की जो अथॉरिटी है उसको चेक करने के लिए एसईओ टूल के थ्रू चेक किया जाता है। और इसके बाद एनालिसिस किया जाता है, बताया जाता है कि इस वेबसाइट की पीए क्या है, यानी पेज अथॉरिटी क्या है। उसके बाद जो टर्म यूज़ होती है गेस्ट पोस्टिंग में या गेस्ट ब्लॉगिंग में, उसको एसईओ कहा जाता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है ये बेसिकली दो इसको पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक ऑन पेज एसईओ होती है और एक ऑफ पेज एसईओ होती है। गेस्ट पोस्टिंग में या गेस्ट ब्लॉगिंग में जो है वो ज़्यादातर काम जो है वो ऑफ पेज एसईओ का होता है, ऑन पेज एसईओ पे बिल्कुल काम नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा ओवरव्यू आप लोगों को ऑन पेज एसईओ का दे देती हूँ कि ऑन पेज एसईओ क्या होती है, ताकि आपको इसके बैकग्राउंड में समझने में आसानी हो। ऑन पेज एसईओ क्या होती है? ऑन पेज एसईओ ये होती है कि इस पे जितना भी काम है आपकी वेबसाइट का, वो आपका वेबसाइट के ऊपर होता है। वेबसाइट के अंदर जो जाके आप जितनी भी सेटिंग्स करते हैं, आपका जो पेज है उसकी थीम्स वगैरह को सेट करते हैं, टैग्स, डिस्क्रिप्शन और जितनी भी एसईओ करते हैं, और कितनी वो मोबाइल फ्रेंडली है, कितनी वो लैपटॉप फ्रेंडली है या कंप्यूटर फ्रेंडली है, ये सारा काम जो है वो ऑन पेज एसईओ पे होता है। लेकिन जो ऑफ पेज एसईओ है उसमें जितना भी काम है आपकी वेबसाइट का, वो बिल्कुल भी आपकी वेबसाइट के अंदर जाके नहीं होता, बल्कि सारा काम वेबसाइट से बाहर जाके होता है। यानी कि आपकी जो वेबसाइट है उसके बैकलिंक्स है उनको उठाया जाता है और किसी हाई अथॉरिटी वेबसाइट को सर्च करने के बाद वहाँ पे जाके जो आपकी बैकलिंकिंग है वो की जाती है। तो इस सारे सिस्टम को, इस सारे प्रोसेस को ऑफ पेज एसईओ कहा जाता है।
होप मेरा ख्याल है कि जो एसईओ का है आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। आगे जो टर्म यूज़ होती है गेस्ट पोस्टिंग में, गेस्ट ब्लॉगिंग में, उसको लिंक इंसर्शन के नाम से जाना जाता है या उसको नीश एडिट भी कहा जाता है। अब लिंक इंसर्शन क्या है? लिंक इंसर्शन बेसिकली इसमें आपको जो वेंडर है, जो एडमिन है या वेबसाइट का जो ओनर है, उसको आपको ने कोई किसी तरह का कंटेंट या आर्टिकल प्रोवाइड नहीं करना होता, बल्कि आपने जस्ट आपके बैकलिंक्स लगवाने होते हैं किसी भी ऑलरेडी पब्लिश्ड आर्टिकल के अंदर। अब इसमें जो एडमिन है वो किस तरह से लिंक इंसर्शन करता है, ये थोड़े से कॉस्टली होते हैं। और इसमें जाके जो एडमिन है वो क्या करता है, वो किसी भी रेलिवेंट जो आर्टिकल होगा आपकी नीश के एडिट के अकॉर्डिंग उसको एडिट करेगा और वहां से स्पेसिफिक वर्ड्स उठाएगा और उसके अंदर आपका जो बैकलिंक है वो पेस्ट कर देगा। तो इसको लिंक इंसर्शन कहा जाता है या नीश एडिट कहा जाता है। वेब 2.0 क्या होती है? यहाँ पे जिक्र करने का मकसद ये है कि वेब 2.0 जो होती है वो छोटे छोटे ब्लॉग्स होते हैं जिनको प्राइवेटली फ्री तो जो है वो गूगल अलाउ करता है बनाने के लिए, जिसमें टेम्बलर आ जाता है और जिसमें आ जाता है blogger.com आ जाता है। ये छोटे छोटे ब्लॉग्स बनाने के लिए, छोटी छोटी वेबसाइट्स बनाने के लिए यूज़ होते हैं। और बहुत सारे जो ब्लॉगर हैं, बहुत सारे जो वेबसाइट ओनर्स हैं वो वेब 2.0 बना के अपनी जो वेबसाइट है उसको बैकलिंक प्रोवाइड करते हैं और पावर जो है वो गेन करते हैं। लेकिन गेस्ट पोस्टिंग में भी ये यूज़ होता है। गेस्ट पोस्टिंग में ये जो है वेब 2.0 जो है इस पे हम बैकलिंक्स लगवा सकते हैं लेकिन गेस्ट पोस्टिंग नहीं करवा सकते। तो यहाँ पे इसका जिक्र करना भी थोड़ा सा ज़रूरी था। नेक्स्ट जो है वो कौन सी टर्म है, वो है होम पेज ब्लॉग पोस्ट। अब होम पेज ब्लॉग पोस्ट क्या होती है? आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर जो फर्स्ट पेज होता है वेबसाइट का, होम पेज होता है, वहाँ पे कुछ वेबसाइट जो होती हैं आर्टिकल या कुछ पोस्ट होती हैं वो रिफ्लेक्ट हो रही हैं टाइम टू टाइम, वो जो है वो वहाँ पे मूव कर रही होती हैं, तो उनको वेब पेज ब्लॉग पोस्ट कहा जाता है। इस तरह से कुछ जो क्लाइंट्स होते हैं वो डिमांड करते हैं कि हमें जो है वो वेब पेज ब्लॉग पोस्ट चाहिए, यानी कि फ्रंट पेज पे हमें पोस्ट चाहिए। अब वो जो पोस्ट होती हैं वो कुछ अरसे के लिए फर्स्ट पेज पे जो स्टे करती हैं और नया कंटेंट आने के बाद वो वहाँ से रिप्लेस हो जाती हैं। तो ये होती हैं होम पेज ब्लॉग पोस्ट। ये इनकी जो कॉस्ट है वो थोड़ी सी हाई होती है और कुछ लोग इसकी सर्विसेज भी देते हैं। अब आगे जो है वो टर्म जो यूज़ होती है वो होती है जो फूटर लिंक्स। आप लोगों ने नाम सुना होगा फूटर से ही आपको अंदाज़ा हो रहा है कि फूटर लिंक्स क्या होते हैं। फूटर लिंक्स बेसिकली ये होते हैं कि जो होम पेज होता है उसके नीचे जाके जो बार बना होता है या जहाँ पे जो वेबसाइट ओनर है या वेबसाइट की जितनी भी इंफॉर्मेशन है, राइट फॉर अस, अबाउट अस या इस तरह के जितनी भी टेक्स्ट वगैरह लिखी होती है उसको उस बार को फूटर कहा जाता है और वहाँ पे जो लिंक लगवाए जाते हैं उनको फूटर लिंक्स कहा जाता है। अब कुछ क्लाइंट्स जो होते हैं वो डिमांड करते हैं कि हमें जो है वो फूटर लिंक्स में जाके लिंक्स लगवाने हैं। ये थोड़े से रेयर होते हैं, डिफ़िकल्ट होते हैं और इनकी जो है वो प्राइसिंग वो भी ज़्यादा होती है और कुछ लोग इसकी सर्विसेज वगैरह देते हैं, तो इसलिए यहाँ पे बताना ज़रूरी था कि फूटर लिंक्स क्या होते हैं। नेक्स्ट जो गेस्ट पोस्टिंग में, गेस्ट ब्लॉगिंग में जो टर्म यूज़ होती है वो है ऑथर अकाउंट। आप लोगों ने अक्सर नाम सुना होगा कि हमें ऑथर पोस्ट चाहिए, हमें ऑथर अकाउंट के बारे में चाहिए। ये जो ऑथर अकाउंट है ये इसके बारे में आपको मैं बताती हूँ ये क्या होता है। एक होता है एडमिन अकाउंट और एक होता है ऑथर अकाउंट। एक तो ऑथर अकाउंट वो होता है कि जो लोग वहाँ पे पब्लिकेशन करवाते हैं, करते हैं या एज ए जर्नलिस्ट काम करते हैं, वो होते हैं ऑथर्स। लेकिन ऑथर अकाउंट ये वाला जो गेस्ट पोस्टिंग में यूज़ होता है, ये ऑथर अकाउंट वो होता है कि जो एडमिन है वो आपको कुछ प्राइसिंग पे ऑथर अकाउंट जो है वो अलाउ कर देता है और 1 ईयर के अंदर आप जितनी भी वहाँ पे पोस्टिंग करवा सकते हैं आप कर सकते हैं और जो है वो एक ही दफ़ा आपने उसको पेमेंट देनी होती है और बाद में जो है वो अपना मार्जिन रखने के बाद आप जितनी चाहे वहाँ पे पोस्टिंग करवा सकते हैं। तो इस तरह से जो ऑथर अकाउंट है उसके थ्रू भी आप काफ़ी ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। उसके बाद जो टर्म यूज़ होती है वो होती है जी गूगल न्यूज़ अप्रूव्ड। आप लोगों ने नाम सुना होगा। अब गूगल न्यूज़ अप्रूव्ड क्या होती हैं? आप लोगों ने अक्सर वेबसाइट पे जाके सर्च किया होगा कि न्यूज़, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ की जो वेबसाइट्स हैं वो शो हो जाती हैं। तो वहाँ पे जो है वो न्यूज़ की जितनी भी अपडेट्स हैं वो लगाई जाती हैं। अब गूगल जो न्यूज़ अप्रूव्ड हैं उनको एक न्यूज़ की तरह से ही गूगल भी लेता है, तो जल्दी से क्रॉल कर लेता है, जल्दी से इंडेक्सिंग हो जाती है वहाँ पे और जल्दी जो है वो रैंक होनी शुरू हो जाती हैं। तो अब वो कुछ लोग जो हैं उसके जो न्यूज़ वेबसाइट्स हैं वहाँ पे जाके प्रेस रिलीज़ लगवाते हैं, तो इसलिए इसकी भी सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड की जाती हैं।
अब इसके बाद जो मैं आप लोगों को टर्म बताने जा रही हूँ वो है टैट, TAT, टैट। टैट क्या है? टर्न अराउंड टाइम। तो अब अक्सर जो क्लाइंट है वो ये पूछता है कि जी टैट क्या है? टैट क्या है? टैट वो होता है कि जितने टाइम के दौरान आपने उसको काम कंप्लीट करके देना है, बैकलिंक करवा के देना है, वो सारा जितना भी टाइम होता है वो होता है टैट। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए था कि टैट होता क्या है। टर्न अराउंड टाइम को टैट कहा जाता है। आगे जो नेक्स्ट है वो होती है गूगल शीट्स। गूगल शीट्स जितना भी आपने डेटा सेव करना है गेस्ट पोस्टिंग से इकट्ठा, जो वेंडर शीट आपने बनानी है, उनसे इन्फॉर्मेशन लेनी है, वो सारी गूगल शीट के ऊपर जाके आपने लगानी है, वहाँ पे फॉर्मेट करनी है, वहाँ पे सारा डेटा जो है अरेंज करना है। तो इसको जो गूगल शीट्स हैं वो वर्ड, एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या वर्ड की तरह से ही काम करती हैं, और ये गूगल की अपनी ऑनलाइन जो है वो वर्क स्पेस है। तो आगे जाके आपको इनको सारा गूगल शीट्स पे किस तरह से काम करना है ये सारा कुछ आप लोगों को बताऊंगी, और गूगल शीट्स पे यूज़ होती हैं गेस्ट पोस्टिंग में। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपसे सारी जो टर्म्स हैं वो डिस्कस की डिटेल में। तो होपफुली आपको सारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो एसईओ टूल्स के हवाले से बात करेंगे कि एसईओ टूल्स क्या होते हैं और कौन कौन से एसईओ टूल्स हमने फ्री में यूज़ करने हैं। तो ये सारा आप लोगों को तरीका बताने जा रही हूँ कि एसईओ टूल्स को किस तरह से फ्री में आपने यूज़ करना है बगैर पेड टूल को यूज़ किए हुए, और किस तरह से आप लोगों ने अपनी शीट्स बनानी है और काम शुरू करना है। तो अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे इजाज़त दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।